देख सकते हैं 14 अक्टूबर को हमारे डॉलर चने की बुआई हो रही है, जो कि हमारा घर का ही बीज था। नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉलर चने की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक, बुआई के बाद फिर हार्वेस्टिंग तक, और कौन कौन सी इसमें हमें बातें को ध्यान रखना है एक डॉलर चने की खेती में, और कितना क्या खर्चा आ जाता है 1 एकड़ की डॉलर चने की खेती में, और कितना क्या मुनाफा हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है 1 एकड़ की डॉलर की चने की खेती में। आप पीछे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर अभी डॉलर चने की बुआई हो रही, 2 एकड़ की डॉलर चने की बुआई। इसके बाद फिर और 4 एकड़ की डॉलर चने की बुआई करेंगे, क्योंकि ये जो प्लाट है हमारा जल्दी खाली हो गया था, जिसकी वजह से हम इसमें जल्दी डॉलर लगा रहे हैं ताकि हमें भाव ज़्यादा मिल सके, इसलिए हम जल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डॉलर चने की खेती से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि नए किसान को भी डॉलर चने की खेती के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो भाइयों, अभी हमारी डॉलर चने की बुआई हो चुकी है, और अब मैं आपको खर्चा बताऊंगा कि क्या क्या खर्चा आएगा आपको 1 एकड़ के डॉलर चने की खेती में। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको कल्टीवेटर करना है। कल्टीवेटर करने के बाद आपको अच्छे से रोटावेटर करना है, एकदम बारीक रोटावेटर करना है, ताकि आपके जो डॉलर चने हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित हो और वेस्टेज ना जाए। तो सबसे पहले आपको रोटावेटर करने का ध्यान रखना है। तो 5,000 रुपये आपको 1 एकड़ के रोटावेटर करवाने, मतलब सारा खेत की तैयारी करवाने में, कल्टीवेटर, रोटावेटर और सीडड्रिल से बुआई करने में। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम बीज की। तो बीज आपको आपके लोकल मार्केट से लेना है। लोकल मार्केट से भी आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसान भाइयों, हमने जो है बीजों को उपचार करने के लिए सिजेंटा कंपनी का इस बीज उपचार का उपयोग किया है। देख सकते हैं वाइब्रेस इंट्रीगल है, जिसे हम 1.5 लीटर पानी में मिलाकर 100 ml दवाई प्रति क्विंटल आप इसको मिला सकते हैं। 1 क्विंटल 1.5 लीटर पानी में 100 ml मिलाइए, ये पूरी की पूरी बॉटल 1 क्विंटल में। तो किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में कम से कम कितने चने लगेंगे, 40 से 50 किलो चने लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 40 किलो चने में आपका एक एकड़ कवर हो जाएगा। आप 50 किलो मान के चलते हैं, और इसका खर्चा आपका बीज का आएगा 5 से 6 हज़ार रुपये। बीज लेने का खर्चा आएगा, अच्छा बीज भी लोगे तो भी 5 से 6 हज़ार रुपये में आ जाएगा आपका डॉलर चने का। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, हमने जो है ऊपर से भी खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए ये दवाई को चलाया है। आज जैसा आप देख सकते हैं, मैं इसकी फ़ोटो डालता हूँ, ये दवाई का भी हम ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, जैसा मैं आपको वीडियो भी बता रहा हूँ। और इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप ऊपर से स्प्रे करते हो तो खरपतवार बहुत ही कम शुरुआती दौर में होंगे, यानी कि 1.5 महीने तक, यानी 30 से 45 दिन तक इसमें खरपतवार को नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम ऊपर से ही बीजों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गाजर घास हो, जो भी अपना परेशान करने वाले खरपतवार हो, ज़्यादा परेशान करने वाले हो, उनको नियंत्रण कर देगा और उनको बीज को निष्क्रिय कर देगा, ताकि ये बीज अंकुरण कम हो। तो ये आप इसका भी उपयोग करें, ताकि आपको आगे चलकर कम बजट आपका बढ़े और फ़ायदा ही आपको ज़्यादा हो। तो इस दवाई का भी उपयोग करेगा, वो मैं आपको फ़ोटो डाल देता हूँ। तो इस दवाई का भी आप ऊपर से स्प्रे कर दीजिएगा, जैसे ही आपका बीज बुआई हो जाए उसके बाद करिएगा। उस बीज बुआई हो जाए उसके बाद आप इसका स्प्रे करिए, ताकि खरपतवार भी नियंत्रण हो सके। तो इसका भी आप ओवरऑल 1,000 से 2,000 का खर्चा 1 एकड़ में मान के चलिए। तो किसान भाइयों, हमने खेत की तैयारी और बीज उपचार के बारे में जान लिया, बीज के बारे में भी जान लिया कि 5 से 6 हज़ार में आपका बीज आ जाएगा। बीज उपचार में आपको सिजेंटा कंपनी का, जैसे मैंने बताया, सिजेंटा कंपनी का हमने वाइब्रेस इंट्रीगल उपयोग किया है, जो कि 1 क्विंटल में 1.5 लीटर पानी में मिलाकर, इसे 100 ml दवाई को मिलाकर 1 क्विंटल में आप इजीली मिलाकर इसे बुआई के लिए तैयार कर सकते हो। और उसके बाद जो अगर इसका ये फ़ायदा है, हमें बीज
बीज उपचार करने का ये फ़ायदा है कि हमारे जो बीज हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पौधे में फंगस कम लगता है, साथ ही साथ फंगस के साथ साथ रोग और कीट से भी बचा रहता है। ज़मीन के अंदर जो कीट होते हैं खाने वाले, उससे भी बचा रहता है हमारा बीज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीज का हो गया और खेत की तैयारी हो गया। बुआई का 5,000 रुपये तक खेत की तैयारी का और 5 से 6,000 रुपये आपका बीज लाने का। उसके बाद ये दवाई का खर्च 1,000 रुपये हम मान चलते हैं। 1,000 रुपये में ये आपकी दवाई आ जाएगी 7,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये में आपका ये खेत की तैयारी और बीज लग गया। उसके बाद इसमें मुख्य जो रोग होते हैं, यानी कि उगने के बाद क्या क्या इसमें फंगस लगता है, एक खास बीमारी होती है। इसका रोग जो होता है डालर चने का, वो होता है कि इसमें फंगस बहुत लगता है। दूसरी जो इसका दूसरा जो रोग है इसमें जो एक तो है जो फल बनता है, जब जिसमें डालर चने का जो फल बनता है उसमें जो बहुत सारी हवा ही रह जाती है, फल बन ही नहीं पाता है, फल छोटा रह जाता है, वो एक खास बीमारी होती है। और साथ ही साथ इसमें एक कीट जो होता है इल्ली का स्प्रे भी बहुत तगड़ा रखता है। इसमें अगर फ्लावरिंग आई और उस पर जब फल बनने लग गई, घेटी बनने लग गई छोटी छोटी, तो उसके बाद आपको इसमें इल्ली का स्प्रे करना है ताकि इल्ली का प्रकोप कम हो और फल आपका अच्छा बने और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले। तो इसमें दवाई खर्चा आपका 5 से 10,000 रुपये हो जाएगा 1 एकड़ का, यानी कि जो आपका टोटल खर्चा आएगा लगाने से लेकर पकने तक का, वो आ जाएगा 20,000 रुपये आपका टोटल दवाई खर्च। खाद आप भी चला देंगे, जैसे कि आपको DAP यूरिया जो कि आप बेसल डोज भी डालते हैं बाद में ऊपर से छिड़काव करते हैं, तो 5 से 7,000, वो यानी कि 20 से 25,000 में आपका पूरा डालर 1 एकड़ का आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है हार्वेस्ट करते टाइम भी थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, यानी कि 5 से 7,000 रुपये आपको हार्वेस्ट करते टाइम लगेगा। यानी कि मशीन आपके यहाँ पर है तो फ़ायदा है आपको, या अगर आप बाहर से मशीन निकालते तो 2 से 3,000 रुपये उसका खर्चा हो जाता है। तो आपका जो ओवरऑल खर्चा आएगा 1 एकड़ में डालर चने का, वो आ जाएगा 25 से 30,000 रुपये। और 1 एकड़ में जो डालर चने का उत्पादन होता है वो कितना हो जाता है किसान भाइयों? 1 एकड़ में डालर चने का लगभग 7 से 8 कुंटल, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मिनिमम है, 7 से 8 कुंटल मिनिमम हो जाता है 1 एकड़ में, हम हर साल लेते हैं। और ज़्यादा अगर होता है तो 12 से 15 कुंटल तक भी हो जाता है, यानी कि 12 से 15 कुंटल तक अगर आपने अच्छी केयर की, अच्छा उत्पादन रहा, मौसम ने आपका साथ दिया, फूल आते टाइम अगर बारिश नहीं हुई, क्योंकि ठंड के मौसम में हमेशा थोड़ा बहुत पानी का पानी गिर जाता है, जिसकी वजह से फूल थोड़े गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज थोड़ा सा घट जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए आपके यहाँ पर मौसम आपका साथ देता है तो 12 से 15 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। उसके बाद अगर मार्केट में भाव देखा जाए, गीले चने का भाव देखा जाए तो 9,000 तक बिकता है मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15,000 तक भी बिक जाता है। यानी कि हम अगर गीले चने को भी बेचते हैं तो 8 कुंटल को अगर बेचते हैं 9,000 के हिसाब से, 8 नमे की 72, 70 से 80,000 के आपके ओवरऑल मिनिमम 70 से 80,000 के 1 एकड़ में चने निकल जाते हैं आराम से, जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। यानी कि 4 महीने, ये 90 से 120 दिन की फसल होती है डालर चने की खेती, और इसमें आपका खर्चा होता है 30,000 रुपये है मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा जो खर्चा होता है वो 30,000 तक हो सकता है किसान भाइयों। उसके बाद हम काट पीट के अगर हमारे पास बचते हैं 4 महीने में तो वो बच जाते हैं 40 से 50,000 रुपये आपको 1 एकड़ में आराम से बच जाते हैं, और 1 लाख तक भी आप इसमें 1 एकड़ में चने बेच सकते हो। भाव अगर ज़्यादा रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप 1 से 1.5 लाख रुपये कमा सकते हो 1 एकड़ चने से। तो किसान भाइयों, ये था डालर चने का ओवरऑल खर्चा और ओवरऑल प्रॉफिट आपका 40 से 50,000 रुपये आप 1 एकड़ में आराम से कमा सकते हो। ये 4 महीने की यानी कि 90 से 120 दिन के बीच की फसल है, आप इजीली इसे कर सकते हो और कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके इस तरीके की खेती से, जिसमें आपको कम उलझना पड़े। आप कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी खेती भी कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ है किसान भाइयों। तो आप डालर चने का भी मुख्य रूप से ध्यान दे सकते हो, क्योंकि गेहूं से ज़्यादा आपको ये प्रॉफिट देने वाली फसल है। तो किसान भाइयों, ये थी डालर चने के बारे में मुख्य जानकारी ए से लेकर जेड तक। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शानदार वीडियो के साथ। आपके लिए मैं डालर चने के वीडियोस
वीडियोस और भी बनाता रहूँगा, जैसे ही बीज अंकुरण होता है और क्या क्या इसमें हमें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाया करूँगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरीके के वीडियो के साथ। बाकी जय हिंद, जय भारत।